हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग के मन में ये डाउट है, मेजर डाउट है कि भैया हमारा फॉर्म किस सिचुएशन में रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर या तो स्टेट का डाल दिए हैं, क्योंकि उनके पास सेंटर का भी बना नहीं है तो ऑफकोर्स वो स्टेट का यूज़ करेंगे अगर उनका सेंटर में बनने में टाइम लग रहा है। और एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पर भी उन्होंने बोला कि स्टेट का यूज़ कर लीजिए और अप्रैल के बाद सेंटर वाला बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मेजर डाउट है कि अगर हमने वो फिल कर दिया तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर हमने कुछ नेम में गलती कर दिया, फादर्स नेम का गलती फिल हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, या फिर कोई और डिटेल 10-12 का डिटेल या फिर कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो डबल बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली एनटीए ने मना किया हुआ है कि अगर आप 2 बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सब कुछ बात करेंगे कि किस किस सिचुएशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओके, सो अगर चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सारे अपडेट आपको टाइम मिलता रहेगा। और ग्रुप नहीं ज्वाइन किए काउंसलिंग के लिए अलग से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब देखो मैं बताता हूँ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किस केस में हो सकता है। देखो, आप डबल रजिस्ट्रेशन मत करना, कुछ भी करना लेकिन डबल रजिस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि उसमें डिटेल कहीं ना कहीं एल्गोरिदम की हेल्प से वो मैच हो जाता है। लगभग मान लो 80% 90% इन केस मैच हो, तो बेसिकली आपको डबल रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अगर डबल रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो इस केस में हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड होल्ड पे चला जाए और एडमिट कार्ड रिलीज ही ना हो। ऐसा पहले हुआ है, बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोग डबल रजिस्ट्रेशन कर देते तो सेम हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है बाद में एक का रिजेक्ट हो जाए और एक वाले का एडमिट कार्ड आए। ठीक है, तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई डिटेल आपने गलत फिल कर दिया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपका फादर्स नेम का डिटेल जो है वो मार्कशीट में कुछ और है, लेकिन जो उसमें डिटेल दिया वो गलत है, तो आप सही वाला फिल किए होगे तो उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने स्टेट का सर्टिफिकेट नंबर डाला है तो उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट कोई गलत अपलोड कर दिया तो उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सारा कुछ वेरिफिकेशन जो होता है वो जोसा के टाइम होता है। अभी फिलहाल वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, अभी आपके डिटेल्स वगैरह लेकर आपके एग्जाम कराए जाएंगे, बस इतना ही होगा। एग्जाम जो एनटीए जो केवल कंडक्टिंग बॉडी है, आपका वेरिफिकेशन सब कुछ जो होगा वो जोसा के टाइम ही होगा। तो अभी आप दिमाग से निकाल लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर कुछ गलत डिटेल फिल कर दिए तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी फॉर्म रिजेक्ट होने का बहुत ही कम चांस होता है। डबल रजिस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है कि कोई फॉर्म आपका कंप्लीट ही ना हो, या फिर हो सकता है फॉर्म अगर कंप्लीट हो भी गया होगा या फिर कोई डिटेल आप चेंज कर दिए होंगे, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस या फिर और भी डिटेल चेंज करके आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो हो सकता है कि आपका जो है उस टाइम फॉर्म कंप्लीट हो जाए। लेकिन बाद में जब एनटीए का जो स्क्रूटनी होगा, जब बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो हो सकता है उस टाइम शायद फॉर्म आपका होल्ड पे चला जाए या फिर हो सकता है कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी अगर आपने गलती अपलोड कर दिया है या फिर कोई गलती डिटेल फिल कर दिया है तो फॉर्म इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो आपके एनटीए के लिए वो चीज़ जो आपने डिटेल डाली है वो मान के चलो कि एनटीए अपने तरफ से अपने साइड से वो सही मान के चल रहा है, आपने जो डिटेल डाली है वो सही है, क्योंकि वेरिफिकेशन तो होना ही नहीं है तो कहाँ से रिजेक्ट होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, सो